और भारत में कोरोना से हर रोज होने वाली मौतों का आंकड़ा अप्रत्याशित तौर से बढ़ता जा रहा है, लेकिन शमशान में जितने शव आ रहे हैं वो सरकारी आंकड़ों से कहीं ज्यादा हैं। तो क्या सरकार कई मौतों की गिनती ही नहीं कर पा रही है? आखिर हजारों मौतें सरकारी रिकॉर्ड में कैसे दर्ज नहीं हो रही है? देखिए एनडीटीवी का रियलिटी चेक। जानलेवा कोरोना की दूसरी लहर का असर, सैकड़ों लोगों का एक साथ हो रहा अंतिम संस्कार, धुएं से काला पड़ा माहौल। दिल्ली के सराय काले खां के शमशान घाट में शव लगातार बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ बस 20 लोगों का अंतिम संस्कार एक दिन में हो सकता है, मगर हर रोज आ रहे हैं करीब 60 से 70 शव। अब उनको पास के एक पार्क में 100 नए चबूतरे बनाने पड़ रहे हैं। मुर्दा को जलाने के लिए देख लो आप बना रहा हूँ। आज 3 बजे तक मैं तैयार कर दूंगा इनको। ठीक है सर। यहाँ पे अभी कितने कोविड पेशेंट्स की बॉडी जलाने के लिए जगह और अभी कितना और बना रहे हैं? अभी यहाँ 20 बना रहे, 100 उधर पीछे बना रहे। ठीक है, पेशेंट का जगह नहीं है, इसी वजह से जल्दी जल्दी बना रहा हूँ। लोग ऊपर से मेरा प्रेशर है, इसी वजह से मैं जल्दी करवा रहा हूँ। ठीक है सर। कितने कोविड पेशेंट्स की बॉडी के लिए अभी जगह है, पर बॉडी आती कितनी है आपके पास? कम से कम 70-80 तो आ ही जाता सर जी। पर जगह कितनों के लिए है अभी? जगह कहाँ है, जगह तो नहीं है, इसीलिए तो मैं 20 इधर आज रात से चालू हो जाएगा ये। नगर निगम से मिले आंकड़ों के मुताबिक निगम के घाटों में बीते 7 दिन में 3096 शव जलाए जा चुके हैं, लेकिन इस दौर में दिल्ली सरकार के मुताबिक मरने वालों की कुल तादाद 1938 है, यानी 1158 मौतें। ये दिल्ली के बाहरी हिस्से का गाजीपुर शमशान घाट है। यहाँ भी अंतर के सबूत हैं। यहाँ कोविड मृतकों के परिवारों को कागजी कार्रवाई का इंतजार करना पड़ रहा है। बीच में आना कोई बात नहीं, खड़े हो जाओ भैया, यहाँ से हट सकते हो। इसलिए चलो। हाँ जी, क्या वो घर में डेथ हुई है? हाँ, घर में डेथ हुई है। किसकी हुई है? नगर की, हमारी मालती में भी। दूसरी आईडी किसकी है? मेरी। क्या नाम है? जो लोग घर से आ रहे हैं उनका कोविड रिकॉर्ड करते हैं या नॉर्मली करते हैं? नॉर्मली करते हैं। तो जो हॉस्पिटल से आता है वो तो सीधा अपना एम्बुलेंस में भेजते हैं, ये लोग अपना घर से तैयार करके लाते हैं। और लेकिन उसकी भी अगर रिपोर्ट देखी जाए, वो ब्रॉड डेथ होता है, पता चलता है तो वो रेस्पिरेटरी फेलियर का ही आता है ज़्यादातर। हॉस्पिटल लिखा जाता है, और किसी का घर पे होता है तो घर पे लिखा जाता है, किसी का रास्ते में होता है तो रास्ते में लिखा जाता है। ये लिखा हुआ कोविड पॉजिटिव। बीमारी क्या है, मृत्यु का कारण कोविड, नॉर्मल कोविड पॉजिटिव। लेकिन जो घर पे होते हैं वो नॉर्मल कोविड दिखते ही नहीं है। हाँ जी, क्योंकि पता ही नहीं है। मनीष और नील गुप्ता 4 घंटे से इंतजार कर रहे हैं कि पिता के दाह संस्कार का समय आए। मनीष बताते हैं कि वो घर पर ही कोविड से मरे थे। ये अस्पताल में नहीं, घर पे रहे थे। हॉस्पिटलों में गए, प्राइवेटों में गए, हर जगह गए, कहीं ऑक्सीजन नहीं मिला। पैसे भी देते रहे, तब भी कहीं सीट देने के लिए तैयार, बेड है तब भी नहीं दे रहे हैं। कहना सीट ही नहीं हमारे पास। तो आप यहाँ कब से आए हैं सर? सुबह से आए हुए हैं यहाँ पे। कितने बजे? सुबह हम आ गए थे 8:30 बजे के यहाँ पे। सुबह 4 बजे आए, देखा, फिर उसके बाद फिर 6 बजे आए, फिर रात को, अभी शाम को भी 9 साढ़े 9 बजे लेके आए यहाँ पे। अच्छा, आपको क्या लगता है कितने बजे हो पाएगा? ये अभी 3:30 बजे का टाइम दे रहे हैं हम लोग। 3:30 बजे? हाँ जी, एक साथ पूरा दिन लग गया। वैसे परेशान रहे ऑक्सीजन के लिए, अब जलाने के लिए परेशान है। ये सरकार तो बेकार है एकदम। आप कहाँ से आए? मैं यहाँ मंडावली से आया, बगल से, दिल्ली से। मनीष गुप्ता। मृतकों की संख्या इतनी तेजी से बढ़ी है कि एनजीओ मदद के लिए आ रहे हैं। बीजेपी के पूर्व विधायक जितेंद्र सिंह शंटी यहाँ कोविड शवों का दाह संस्कार से पहले सैनिटाइजेशन करते दिखे। शंटी का एनजीओ उत्तर पूर्वी दिल्ली के सीमापुरी में अस्थायी शवदाह गृह चलाता है। उनका भी कहना है कि सरकारी आंकड़ों में घरों में हुई मौतें शामिल नहीं लगती। हम अभी एक और शमशान घाट गए, वहाँ पर दे वर सेइंग कि जो लोग जिनकी डेथ घर पर होती है, उनके पास कोविड रिपोर्ट नहीं है, हॉस्पिटल से नहीं आए, वो नॉर्मल की तरह रिपोर्ट होती है। यहाँ पर भी ऐसा कुछ हो रहा है? ऐसा ही पूरी दिल्ली में हो रहा है। 40 से 50 डेड बॉडीज डेली। हम घर से जो क्वारंटाइन में लोग मर रहे हैं उनको उठा के रेस्क्यू करके ला रहे हैं।
जो सरकारी आंकड़े हैं प्रशासनिक, वो उसको मानते हैं कोविड का जो वहाँ से मर के थ्रू मोर्चरी आए, ठीक है, जबकि जो घरों में मर रहे हैं उसको ही मानते ही नहीं। बहुत बड़ी बात है, तो आंकड़े गलत हो गए ना। सराय काले खां शमशान घाट के बाहर दाह संस्कार के लिए इतनी लंबी कतार है कि पीपीई किट में खड़ा परिवार का ये सदस्य गर्मी और थकान से होश खो बैठा। उसके अपने की मौत का आंकड़ा सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज होगा या नहीं, पता नहीं। सुकीर्ति द्विवेदी, अशोक महाले और पूजा आर्या के साथ मेहर पांडे की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।